यह कहानी भगवान बुद्ध ने जेतवन में रहते हुए एक भिक्षु के बारे में सुनाई थी और अब सारिपुत्र के साथ एक ही विहार में रहता था। अब केवल एक बुद्ध ही होते हैं जिन्हें प्राणियों के चित्त की जानकारी होती है और जो मन की बात पढ़ सकते हैं। इसलिए चित्त की इस जानकारी के अभाव में सारिपुत्र अपने सहवासी भिक्षु के स्वभाव को समझ नहीं सके और उसे अशुभ भावना, अशुभता पर ध्यान का विषय ध्यान के लिए दे दिया। लेकिन वह विषय उस भिक्षु के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं था। परंपरा के अनुसार वह भिक्षु अपने पिछले 500 जन्मों तक लगातार स्वर्णकार रहा था। शुद्ध सोना देखने की आदत के कारण वह अशुद्धता का ध्यान नहीं कर सका। 4 महीने बीत गए और उसे ध्यान का एक भी अंश नहीं प्राप्त हुआ। जब सारिपुत्र को यह ज्ञात हुआ कि यह भिक्षु अब तक कोई प्रगति नहीं कर सका, तो उन्होंने सोचा यह ऐसा व्यक्ति है जिसे केवल बुद्ध ही मार्गदर्शन दे सकते हैं। इसलिए वह भिक्षु को लेकर बुद्ध के पास पहुँचे। बुद्ध ने पूछा, सारिपुत्र, तुम इस भिक्षु को क्यों लाए हो? उन्होंने उत्तर दिया, भगवान, मैंने इसे अशुभ भावना की ध्यान की विधि दी थी, लेकिन 4 महीने बीतने पर भी यह ध्यान की आरंभिक अवस्था तक नहीं पहुंच सका, इसलिए मैं इसे आपके पास लाया हूँ। बुद्ध ने कहा, सारिपुत्र, तुम अकेले जाओ और संध्या समय इस भिक्षु को लेने आ जाना। इसके बाद बुद्ध ने उस भिक्षु को सुंदर वस्त्र दिए, उसे अपने साथ नगर में भिक्षा के लिए ले गए और उसे उत्तम प्रकार का भोजन दिलवाया। पुनः विहार लौटकर उन्होंने उसे अपने समीप रखा। संध्या के समय उन्होंने एक तालाब और उस पर खिले कमलों की एक विशाल झाड़ी उत्पन्न की। एक सुंदर कमल उसमें खिला हुआ था। बुद्ध ने कहा, भिक्षु, यहाँ बैठो और इस कमल को देखो, और स्वयं अपने कक्ष में चले गए। भिक्षु उस फूल को निरंतर देखता रहा। बुद्ध ने उस फूल को मुरझा दिया। भिक्षु ने देखा कि फूल मुरझाने लगा, उसकी पंखुड़ियां झड़ गईं और अंततः केवल उसका बीज रह गया। यह देखकर वह सोचने लगा, अभी यह कमल कितना सुंदर था, अब इसकी शोभा चली गई, पंखुड़ियां गिर गईं। जब यह इतना सुंदर फूल मुरझा सकता है, तो मेरा शरीर किस गिनती में है? वास्तव में सभी वस्तुएं नश्वर हैं। इस विचार के साथ ही उसे विपश्यना ज्ञान प्राप्त हो गया। उस भिक्षु ने अरहत्व प्राप्त कर ली। उसने यह अनुभूति की कि अब उसका पुनर्जन्म नहीं होगा और जीवन की पुनरावृत्ति समाप्त हो चुकी है। इसके बाद वह बुद्ध के पास गया और उन्हें प्रणाम किया। थोड़ी देर बाद सारिपुत्र भी वहां आए और दोनों साथ विहार लौट गए। जब यह बात अन्य भिक्षुओं में फैली तो वे धर्मशाला में एकत्र हुए और चर्चा करने लगे। देखो, सारिपुत्र को अपने सहवासी का स्वभाव नहीं पता था, लेकिन भगवान ने उसे एक ही दिन में अरहत्व और सम्यक ज्ञान प्रदान कर दिया। क्या ही अद्भुत है बुद्ध की शक्ति। बुद्ध वहां आए और पूछने लगे, भिक्षुओं, आज तुम किस विषय पर चर्चा कर रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया, भगवान, हम आपके अद्वितीय ज्ञान की प्रशंसा कर रहे हैं। बुद्ध ने उत्तर दिया, भिक्षुओं, यह कोई आश्चर्य नहीं है कि मैं अब इस भिक्षु के स्वभाव को जानता हूँ। मैंने पूर्व जन्मों में भी उसे जाना था। तब उन्होंने एक पूर्व जन्म की कथा सुनाई। बहुत समय पहले वाराणसी में ब्रह्मदत्त राजा थे। उस समय मैं राजा का सलाहकार था, धर्म और नीति दोनों के मामले में। एक दिन राजा का शाही घोड़ा स्नान करने के लिए जलाशय में नहीं जा रहा था। सेवक ने आकर बताया कि घोड़ा स्नान नहीं कर रहा है। राजा ने मुझे भेजा कि कारण पता लगाऊं। मैंने घोड़े का निरीक्षण किया और जाना कि वह बीमार नहीं है। फिर मुझे यह समझ में आया कि शायद पहले किसी और सामान्य घोड़े को इसी जलाशय में स्नान कराया गया होगा और शाही घोड़ा इस बात से अपमानित हुआ है। मैंने सेवकों से पूछा और उन्होंने पुष्टि की। तब मैंने कहा, इसे किसी और स्थान पर ले जाकर स्नान कराओ। सबसे स्वादिष्ट भोजन भी अगर रोज मिले तो मन ऊब सकता है। यही बात इस घोड़े पर लागू होती है। सेवकों ने घोड़े को दूसरे स्थान पर ले जाकर नहलाया और वह आराम से स्नान कर लिया। फिर मैं राजा के पास गया और सारी बात बताई। राजा बहुत प्रसन्न हुए और मेरी बहुत प्रशंसा की। बुद्ध ने निष्कर्ष में कहा, भिक्षुओं, उस समय वह घोड़ा यही भिक्षु था। राजा आनंद था और मैं वही बुद्धिमान मंत्री था। शिक्षा, दृष्टिकोण बदलने से समाधान मिल सकता है। पूर्व जन्म की कथा में घोड़े ने इसलिए स्नान नहीं किया क्योंकि उसका अहम आहत हुआ था। स्थान बदलने पर उसने आसानी से स्नान कर लिया।
जब कोई उपाय ना चले तो दृष्टिकोण या तरीका बदलो। जिद पर नहीं, समझदारी से काम लेना चाहिए। हर व्यक्ति के स्वभाव और प्रवृत्ति को समझना आवश्यक है। एक ही उपाय सब पर लागू नहीं होता। बुद्ध अपने अद्वितीय चित्त ज्ञान से प्रत्येक व्यक्ति को उसके अनुरूप मार्गदर्शन देते हैं और यही उनकी महत्ता है। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे बुद्ध की अगली जातक कथा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।